चीज़ में हमें साजिश नज़र आती है इस आदमी की, तो धरनों को स्थगित किया गया है। और इतने बड़े आंदोलन हर रोज़ तो खड़े होते नहीं हैं, तो इस आंदोलन को ख़राब करने में हो सकता है कि मोदी साजिश कर रहा हो। किसी भी चीज़ पर इन पर भरोसा। तंबू क्यों खड़े जा रहे हैं? तंबू तो कहा ना कि स्थगित किया है, 13 महीने से चल रहा है आंदोलन, और एक बार भरोसा करके देख लेते हैं। किसान तो बेचारे सड़कों पे ही रहते हैं, फिर आ जाएंगे। आप भरोसा क्यों कर रहे हो? आखिर पहले तो भरोसा नहीं था सरकार पे आपको। अभी देखिए, उन्होंने कुछ तो लिखित में दिया है, और जो किसान संगठनों के जो आगू हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको लगा होगा कि शायद इस बार ये गच्चा ना दे। हालांकि वो ये भी नहीं कह रहे कि नहीं ये पक्की बात है, वो भी यही कह रहे हैं कि गच्चा दे सकता नरेंद्र मोदी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये संतरे हमेशा गच्चे के लिए ही जाने जाते हैं, छोटे संतरे, बड़े संतरे, नागपुरी संतरे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा था आखिर एमएसपी का, वो तो रह ही गया ना। बिल्कुल रह गया है, और उसके लिए ये कमेटी वगैरह बिठाएंगे जिसमें हमारे भी 5 सदस्य होंगे। और आपने सही कहा कि एमएसपी पे बात 10-12 साल से चल रही है और आज तक हुआ नहीं है। ये कहते साल हैं, से कमेटियां बनी हुई हैं। ये कहते हैं, ये चूड़ियाँ फोड़ने लग जाते हैं कि अगर हमने एमएसपी दी तो बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जबकि कितने उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के लोन राइट ऑफ किए जा रहे हैं, और विदाउट आस्किंग, क्योंकि बिकॉज 90% देश गरीब है, किसान मजदूरों का है। आप हालात देखिए, डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ था ये आदमी, और रुक ही नहीं रहा। किसानों ने इसकी पूंछ सीधी करी है, कुत्ते की पूंछ पहली बार किसानों ने सीधी करी है, और आगे भी हो जाएगी, आई एम श्योर। होती नहीं है ना, ऐसा भी तो कहते हैं। लेकिन पिछले अगर देखा जाए ना, कमेटियों का रिजल्ट जो है ना, नतीजे सही नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने फिर आपको बोला है कि ये आंदोलन, इसमें प्रकृति ने मदद करी है। जैसे 26 जनवरी को मैं यहाँ से ट्रैक्टर चला के गई थी। 28 जनवरी को मैं यहाँ थी जब टिकैत साहब के आंसू आए थे, तो दूसरे आंदोलन की दिशा मोड़ दी थी। अब 5 विधानसभाओं में चुनाव हैं, उसके मद्देनज़र मोदी के हालात तो ख़राब हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, क्योंकि कितने फ्रॉड करे एक आदमी। कभी कोरोना ले आता है, कभी ओमिक्रॉन, कोरोना का भाई, कोरोना की माँ, अब सब आ गए हैं। तो अब इसको लगा होगा कि अगर किसान की बात नहीं सुनी गई, क्योंकि इसको भी तो पता है ना कि 80% जनता किसान है, अब इसको भी डर। लेकिन आलोचना हो रही है अब आप लोग। किसकी? आप लोगों। कहाँ हो रही है? आखिर किस वजह से आंदोलन खत्म करना पड़ा? नहीं, आलोचना तो करते रहे, हमें मतलब नहीं है। आलोचना तो हमें पहले दिन से कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते थे तो लोग कहते थे मोदी है, बदलेगा नहीं, और वो बदल तो गया। उसने आके माफ़ी मांगी है। हमें तो ये कहा गया किसान थोड़ी है, किसान तो खेतों में है, तुम कौन हो, ऐसा भी बोला गया। उन्होंने बोला कि आप गाड़ियाँ क्यों चलाते हो बड़ी भाई, हम बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, मैं भी बड़ी गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसान नहीं हूँ। हम किसानों के बच्चे हैं। मैं बता रही हूँ कि आलोचना जब भी हुई थी, पिछले 26 नवंबर को भी हुई थी, 27 नवंबर को भी हुई थी, और आज जब किसान ने सरकार को झुका दिया है, उसके बावजूद भी आलोचना होती है। आलोचकों का काम ही यही है। लेकिन सवाल तो है ना, आप हरियाणा से आती हैं या पंजाब वालों को तो बेनिफिट है, मान लिया जाए, लेकिन उत्तराखंड, यूपी वालों को क्या मिला आखिर इस आंदोलन से? किसी को नहीं मिला है अभी तो। और एमएसपी हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 सड़े हुए कानून थे, ये हमारे ऊपर थोपे गए कि पसंद की चीज़ है, नहीं तुम्हारे काम की चीज़ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान की किसी भी सरकार ने सोची हो। मैं इसको नहीं कह रही, नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ हमारी कब्र खोदी है, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने भी किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन इस आदमी ने जो ये कानून हमारे ऊपर थोपे, ऐसा भी क्या मजबूरी थी कि आप कोरोना में कानून पास कर ले गए। आपकी एक फाइल, आप छोटी फाइल लगा दो, 6 महीने क्लियर नहीं होती। इन्होंने फटाफट कानून पास करा लिया। वो कानून को हटाने में किसानों को 700 से 800, 900 मैं कह रही हूँ, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड भी डेथ हुई है। मान लो कहीं रिकॉर्ड पर नहीं आई होगी, अभी चीज़ें चल रही हैं। 700, 800, 900 शहादतें तो हमने 1 साल के अंदर दी है, और तमाम मौसम झेले हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही आप लोगों की? आपने तो दीवारों पे भी लिख दिया कि एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए, और आखिर बिना एमएसपी के कानून बने आप लोगों को जाना पड़ा। मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ कि अभी हमने कानून रद्द कराए हैं, हम एमएसपी भी करा के छोड़ेंगे। ये हमने स्थगित किया है। किसी भी किसान नेता का बयान नहीं देंगे। हमने आंदोलन बंद नहीं किया है, ना ही हमारी समस्या हल हुई है। हमें एक लिखित आश्वासन मिला है, उस पर हम धरने को सिर्फ और सिर्फ स्थगित कर रहे हैं। क्या दोबारा इतना बड़ा मास जुड़ पाएगा? इससे ज़्यादा। अब कहा ना, उस दिन टिकैत साहब ने कहा था अपने आखिरी भाषण में कि हम अब आंदोलन जीवी है ना। नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी 2021 को संसद में बोला था,
आंदोलनजीवी हैं, ही इज़ राइट, हम आंदोलनजीवी ही हैं। आंदोलन से ही देश आज़ाद हुआ था, आंदोलन से ही ये हुआ है, कानून रद्द हुए हैं, और आंदोलन से ही ये सरकार जाएगी, आंदोलन से ही नरेंद्र मोदी वापस बैठेगा, कहीं बाबा बूबा अपना पूजा पाठ करेंगे। ऐसे ही वो पौआ है जो छोटे फेंटा योगी, ये भी अपने मठ में बैठेगा। आंदोलन ही इनकी जड़ खोदेगा। आंदोलन, भारत आंदोलनों का देश है, जड़ खोदेगा। लेकिन जितनी खुशी से हरियाणा पंजाब का किसान जा रहा है नाचता गाता हुआ, यूपी का किसान नहीं जा रहा। देखो, हम शरीफ लोग हैं, किसान बहुत शरीफ है, इसके लिए आप इतना सा कर दोगे तो ये खुश हो जाता है। ये सिर्फ कानून रद्द होने पर ही खुश है, जबकि जो थोड़े से जानकार हैं, थोड़े से पढ़ा लिखा किसान है, उनको पता है कि इससे हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है। आप सब भी किसानों के बच्चे हैं, आपको भी पता है कि मैं अब ज़्यादा बोलूँ तो आप भी तो किसानों के बच्चे हैं ना, आपको भी पता है कि हमारी समस्या जस की तस है। हमने सिर्फ और सिर्फ कानून को रद्द कराया है, और लेकिन ये भी हमने ट्रेनिंग दी है पूरे हिंदुस्तान में कि कोई भी कानून ये हमारे ऊपर थोप नहीं सकते। किसान नींद आराम कर देगा, सत्ताओं की दिल्ली हिला देगा, रिलाया है। देखो, जीत हुई पर थोड़ी हुई लोकतंत्र की जीत हुई, जनता देखिए की लोग, जीत हुई। मैंने आपको मैं कह रही हूँ, हमने सिर्फ और सिर्फ कानून रद्द कराया है, बाकी चीज़ें ऐसे की ऐसे हैं, हम फिर आ जाएंगे। ये जो अब जो समीक्षा होगी 15 जनवरी को, ये स्नैक टीम ही रह जाएगी या कुछ समीक्षा ही होगी वाकई में? देखते हैं अभी, तो पहले की तरह हो सकता है भाई, 15 लाख वाली बात है, बहुत सारी बातें झूठ ही निकली है। किसी बैंक्वेट हॉल में या किसी होटल के बड़े रूम में, बहुत सारी बातें झूठ निकली हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि किसान आंदोलन के तमाम लीडर्स, आपको ध्यान होगा पिछले 1 साल से जितनी भी मीटिंगें हमारी सरकार के साथ हुई है, हमने खाना भी सरकार का ऑफर नहीं होने, उन्होंने ऑफर किया है, कभी भी किसी भी किसान लीडर ने सरकार का खाना नहीं खाया। हमारे गुरुद्वारा से खाना आता था, तो किसानों ने खाना ही नहीं खाया, इनका पानी ही नहीं पीते हम, क्योंकि किसान तो खिलाता है ना। तो किसान को ये आँच जो किसान पर पहुंची है ना, ये कोई भी सत्ता अपनी कब्र खोद लेती है जब किसान की तरफ चलती है। तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, फिर आप, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ कि MSP हम अलग में हाथ दे कर ले लेंगे, कोई भी सरकार हो। आप भरोसा करेंगे बीजेपी पे? आपने मना कर दिया था कानून को सुनने के लिए। बीजेपी पे हम भरोसा नहीं करते, तभी तो हमने स्थगित किया है बीजेपी पे भरोसा। आप लोगों ने तो अनुमति दे दी ना JGP के और BJP के नेताओं को जाने की। देखो, क्या नाम है कि कोई भी पुलिस वाला मरता है या कोई गरीब मरता है, नेता तो नहीं मर रहे ना, क्योंकि नेताओं का बच्चा तो पुलिस में भर्ती नहीं होगा। पुलिस, किसान और जवान आमने सामने हैं, दोनों तरफ लगते हैं तो हमारे लोग मरते हैं, दोनों तरफ मैं मानती हूँ। कोई पत्रकार मर जाता है वो भी हमारा ही है, कोई पत्रकार को, मंत्री के बच्चे तो होते नहीं, मंत्रियों के बच्चे तो विदेश में मिलेंगे ऐश करते हुए। हमें इसी, अब गांव में जाने की एंट्री है बीजेपी नेताओं को या अभी भी नहीं है? देखो, उनको अभी एक सोशल मीडिया पे चल भी रहा था कि भाई इनको जो बुर्ज खलीफा बनवाना है ना, वो अब बनवा लें। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो तथाकथित किसान बता रहे थे लोग अपने आप को, वो बुला लें अब भाजपा के नेताओं को और बनवा लें बुर्ज खलीफा। भाई हमें पता नहीं, ये विकास नहीं करते हैं, ये 100 करोड़ के बीजेपी के कार्यालय बना रहे हैं छोटे छोटे जिलों पर। 100 करोड़ कहाँ से आ रहा है ये बताओ, और कहते हैं कि ईमानदार सरकार है। किस ईमानदारी की बात? मॉडल दे रहे हैं वो, आप कह रही हैं कुछ नहीं इनके सारे मॉडल काटेंगे, सब्र कर लो, सारे मॉडल किसान काटेगा, मजदूर काटेगा। बनारस में ये पूजा पाठ कर रहा है, अब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। अरे शर्म कर लो, तुमसे बड़ा अपराधी देश में नहीं है। मैं कहती हूँ कि विकास दुबे मार दिया, लोग कहते हैं गुंडा था, अरे मारने वाला तो बड़ा गुंडा है। विकास दुबे को मार नहीं सकता कोई भी, कैसे मार दिया? आप गुंडे को भी नहीं मार सकते। तो आप खुश नहीं हैं अभी फिलहाल? कहने किसी से भी खुश नहीं हूँ मैं, किसी से भी खुश नहीं हूँ। कानून रद्द हुए हैं, बस उसकी छोटी सी खुशी है कि कम से कम ये हमारे ऊपर जो थोपा था ये तो वापस हो गया। मैडम, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने जो तीनों किसान कानून वापस लिए, मास्टर स्ट्रोक है भाजपा के लिए। हाँ, इनके मास्टर स्ट्रोक सारे उड़ा गंगा में डुबकी लगाने लग रहे हैं। बेचारे ने 5 ड्रेस बदली है कल, ये आसान काम नहीं है। नरेंद्र मोदी को बुढ़ापे में क्या धंधे करने पड़ रहे हैं वो देखिए आप, सत्ता बचाने के लिए। काश कि दिलों पर राज किया होता, आज मैं भी नरेंद्र मोदी की फ़ैन होती। 70-75%, 80% जनता किसान है, मजदूर है, उनके लिए कुछ किया होता।